नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल को फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल है आपका, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है। तो जो सीईटी का आपको इंतजार था उस पर एक बार फिर से सरकार ने पानी फेरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो बच्चे क्वालिफाई पे आस लगाए हुए थे उस पर बिल्कुल बाल्टी भर के पानी फेर दिया है। अब क्वालिफाई आपका नहीं होगा ये, ठीक है। 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का जो सरकार है वो बोल रही है कि हम 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और जो भी इस पर चर्चा हुई थी, जो बच्चे आस लगाए हुए थे, जो संशोधन होने थे, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या सरकार इस पर चर्चा कर रही है। तो सरकार ने अभी हरियाणा सीटी संशोधन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप को 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रस्ताव जारी किया। जो बच्चे क्वालिफाई की आस में बैठे थे कि हमारा सीटी क्वालिफाई होगा, हमें भी जॉब की आवश्यकता होगी, जो इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे जो सपने दिखाए गए थे सीटी को लेकर कि हम हर साल सीटी लेंगे, उस पर भी पानी फेर दिया है। सीटी अब इनकी मन मर्जी होगी, जब इलेक्शन होगा तभी हम सीटी लेंगे, मतलब यानी 4-5 साल में एक बार ही सीटी लेंगे। पंचवर्षीय योजना इसको बना दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कुछ, ये आपने देख लिया होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट समझा देता हूं। इन्होंने एक तो जो ग्रुप वाइज कर दिया है, ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। ग्रुप वाइज में इसका कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। मान लेते हैं जैसे 12th वाले बच्चे हैं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं। 12th वाले बच्चे मान लेते हैं 500 बच्चे हैं, ठीक है, 500 गुना 10 गुना बुलाएंगे ये, ठीक है जी। ऐसे ही जैसे ग्रुप वाइज है, अब ये जैसे ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएशन मान लें जैसे 700 बच्चे हैं, 700 गुना 10 इनको बुला लेंगे, ठीक है, 7,000 ये हो गए और जैसे 5,000 ये हो गए, ठीक। इसमें 12th बेस वालों को 12th बेस पे इनको नौकरी दी जाएगी और ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं 7,000 उनको ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब दी जाएगी। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिफाई होता तो थोड़ी और अच्छी बात होती। क्यों? इसमें काफी बच्चों को और मौका मिलता, प्रैक्टिस करने का मौका मिलता, नौकरी के चांसेस बढ़ जाते। दूसरा बोल रहे हैं कि अब ये हम हर साल नौकरी, जो हर साल था सीटी वाला था, सीटी का इन्होंने हर साल लेने का वादा किया था भाई, हर एक साल सीटी होगा। अभी पीछे भी यही बात हुई थी, पिछले 3 जो 2022 में हुआ था उसके बाद सीटी नहीं हुआ, हमारी कमी है। तो अब हम हर साल सीटी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पर भी इन्होंने कांटा मार दिया। इन्होंने बोला कि जब हमारा मन करेगा सीटी हम तब लेंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है भाई। वोट लेते हुए तो आपने कुछ और बोल दिया कि नहीं हम इतनी नौकरियां देंगे, और वो बच्चे कहाँ हैं अब, वो जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया था नहीं बीजेपी सरकार अच्छी है, सरकारी नौकरी हमें देगी। तो भाई कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है, अपना बेनिफिट हर टाइम पे हर कोई सोचता है। एक बार बोल दो, बस वोट आ जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। अब घुमा दिए ना, 9 तो महीने हो गए, 9,000 जोड़ दिया इसके अंदर, यहाँ पर बच्चे गुमराह कर दिए, अब क्वालिफाई को लेकर गुमराह कर दिए। तो ऐसा ना करो सरकार जी, थोड़ा बच्चों की तरफ भी देखें। तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। देखो अभी ग्रुप में भी गन कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान था। जो पहले था जो 4 गुना लेते उसको 10 गुना कर दिया गया है। तो जैसे मान लेते हैं कुल वैकेंसी 1000 सीटी पास होने तक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर 100 में से अनुसूचित जाति कैटेगरी 20 पद है तो 200 उनको लिए जाएंगे। अब मान लो 200 वैकेंसी है, इसमें से एससी कैटेगरी की 20 है, 20 गुणा 10, 200 बच्चे हो गए। अब इनकी जो लिस्ट जाएगी, अगर जर्नल की लिस्ट 50 पर है, बाकी कितनी होगी 180 वैकेंसी की, तो लिस्ट 50 पे है। अब इनकी लिस्ट तो ऑटोमेटिकली ज्यादा गई ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको जर्नल में ही फॉर्म फिल करना है। एज के चक्कर में ईडब्ल्यूएस में मत फंस जाना, ईडब्ल्यूएस इसमें मत फंस जाना। इसकी जो लिस्ट है बहुत हाई जाएगी, ठीक है। बेसन कम पोस्ट है, लेकिन आप इसके अंदर ही जर्नल में ही फिल करना। जो भी अपने प्यारे बच्चे हैं जर्नल के अंदर फिल कर लेना, क्योंकि लिस्ट यहाँ पर ही अच्छी जाएगी। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में एज का रिलैक्सेशन के चक्कर में भर दिया तो आप भूल ही जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा सिस्टम लेके आ रही है सरकार। दूसरा जो आपका डेट है सीईटी के, तो अभी दिसंबर में भी बोला था इन्होंने कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी नहीं आया भाई। अब आपका जो पेपर होगा मई अप्रैल में गया भाई, ठीक है, मई और अप्रैल में आपका पेपर जाएगा। तब तक आप तैयारी करते रहो। मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई एसएससी का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, ठीक है, उस पर आप तैयारी अपनी शुरू कर दो अभी से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा है। अग्निवीरों के लिए छूट रहेगी भाई, ये भी ठीक था इनका, कोई नहीं। तो जर्नल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लेने जरूरी है। सीटी पॉलिसी प्रावधान है कि सीटी जनरल कैटेगरी को 50 नंबर चाहिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है जी।
अगर 100 नंबर का पेपर है तो जनरल को 50 नंबर है और अदर कैटेगरी को 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, सीटी के बाद स्किल और लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी 50 और 40 जरूर लेने होंगे। पुलिस भर्ती के लिए एनसीसी के अंकों में स्किल अंक शामिल किया जाएगा। जो अपनी पुलिस की भर्ती आएगी उसमें जिस बच्चे ने एनसीसी किया हुआ है उसके अलग से नंबर जरूर मिलेंगे भाई, जो भी है 4-5 जितने भी मिलेंगे 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक दंड के इन्होंने हटा दिए गए हैं। वही बच्चे भी थोड़ा गुमराह हैं, थोड़ा नाराज हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई एमपीडब्ल्यू के मेल पदों के पात्रियों की तरफ से जो एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट थी वो भी जल्द ही आने वाली हैं। फिलहाल तो यही है कि भाई सीटी आपका 10 गुना ही होगा, तो तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दो प्यारे बच्चों। आज की खबर में इतना ही, तो अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।